जी हां, 7 देश और ईरान का अब काम तमाम होने वाला है। जी हां, ईरान पर हमले का काउंटडाउन अब लगभग शुरू हो गया है। अमेरिका की फुल फ्लेश तैयारी है और अब ईरान पर हमलों को लेकर एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ पूरी फील्डिंग रचा ली है, सजा ली है। ईरान को चारों तरफ से घेर लिया है। ईरान घबराया हुआ है, लेकिन उससे भी ज्यादा घबराहट ईरान को इस बात की है कि अमेरिका अकेला नहीं बल्कि 7 देश मिलकर उस पर तबाही बरसाने की फिराक में है। अमेरिकी मीडिया का दावा है कि एक गुप्त लिस्ट सामने आई है जिसमें 7 मुल्क एक साथ मिलकर ईरान को खत्म करने वाले हैं। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद ग्राफिक के जरिए और एक्सपर्ट्स के बयानों के जरिए आपको पूरी तस्वीर बताने और समझाने की कोशिश करेंगे। मिडिल ईस्ट एक बार फिर महायुद्ध के मुहाने पर खड़ा दिखाई दे रहा है। अमेरिका और ईरान का टकराव बेहद तेजी से बढ़ता जा रहा है। मिडिल ईस्ट में तनातनी के बीच अमेरिकी मीडिया की तरफ से ईरान को लेकर एक बहुत बड़ा दावा किया गया है। अमेरिकी मीडिया के दावे में कहा गया है कि अमेरिका ने ईरान पर संभावित हमले के लिए एक सीक्रेट टारगेट लिस्ट तैयार की है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने यूके, फ्रांस, इजराइल और 4 अरब देशों के साथ मिलकर ईरान पर हमले की गुप्त लिस्ट बनाई है। अरब देशों में यूएई और जॉर्डन के अमेरिका के साथ खड़े होने की बात कही गई है। वहीं खाड़ी देशों में सऊदी अरब, कतर, ओमान और मिस्र ईरान पर हमले के खिलाफ हैं। ये कहना कि 7 देश मिलकर ईरान पर हमला करेंगे आधा सच है, क्योंकि पहले भी अमेरिका की तरफ से बयान आया था कि ईरान से उनकी बातचीत चल रही है, लेकिन ईरान के विदेश मंत्री आरागाची ने इसका साफ तौर पे खंडन किया था। हो सकता है ईरान पे युद्ध करने के लिए कुछ देश तैयार हो गए हों, जैसे कि अमेरिका, इजराइल, ब्रिटेन, फ्रांस। बट जहां तक अरब देशों की बात है तो इसमें गंभीर मतभेद हैं। अरब देश जानते हैं कि अगर ये युद्ध होता है और ईरान पर हमला होता है तो सबसे ज्यादा नुकसान उनका होगा, क्योंकि जहां जहां अमेरिकी बेसेस हैं ईरान वहां पर पलटवार करेगा और इन देशों की अर्थव्यवस्था तेल पर निर्भर करती है। अगर तेल के कुओं में आग लगती है तो इनकी अर्थव्यवस्था गंभीर संकट में आ जाएगी। तो इसलिए ये गठबंधन देखने में बहुत बड़ा लग रहा हो, लेकिन अंदर से बटा हुआ है। ये पूरी संभावना लग रही है कि अमेरिका जो है ईरान पर अटैक करेगा, क्योंकि हम देखें कि अमेरिका का एक पोत अब्राहम लिंकन पहुंच चुका है ईरान के पास, बॉर्डर के पास पहुंच चुका है। दूसरा, हम ये भी देख रहे हैं कि जिस प्रकार से ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं खामनेई, वो बंकर में जा चुके हैं और पूरी लिस्ट तैयार हो चुकी है। सुनने में ये भी आ रहा है कि कौन से परमाणु ठिकानों पर हमला किया जाएगा, कौन से सैन्य ठिकानों पर हमला किया जाएगा। तो ये एक बड़ा अपडेट होगा कि इस एरिया में, और इस बार जो तनाव होगा वो काफी बढ़ भी सकता है। वहीं इजरायली मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने अपनी टीम को डिसाइसिव मिलिट्री प्लान तैयार करने को कह दिया है। अमेरिका का दावा है कि ये प्लान ईरान में प्रदर्शनकारियों को सपोर्ट देने और खामनेई शासन को कमजोर करने के लिए है। दरअसल अमेरिका ने ईरान को 48 घंटे की मोहलत देते हुए लास्ट वार्निंग दी थी कि तुरंत न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान बंद कर दे। अमेरिका ने ईरान को परमाणु हथियारों का मोह छोड़कर बातचीत के टेबल पर आने के लिए कहा था, वरना भयानक अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। ट्रंप ने ईरान को हड़काते हुए कहा था, ईरान तुरंत परमाणु डील करे, ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते। ट्रंप ने ईरान को धमकाते हुए कह दिया था
कि उस पर हमला पहले से कहीं ज्यादा खौफनाक होगा। अगर ईरान नहीं रुका तो उसका टाइम खत्म हो रहा है। अटैक होगा ईरान के ऊपर। ईरान के पास परमाणु हथियार बनाने की टेक्नोलॉजी है, लेकिन ईरान ने अभी तक आखिरी कदम नहीं उठाया है। और ऐसे देश पर हमला होने से ये मैसेज साफ जाता है कि सब्र और इंटरनेशनल रूल्स का पालन भी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं देता। अब सवाल यह है कि क्या ईरान पर अमेरिकी हमला होते ही परमाणु हथियार बनाने की जंग छिड़ जाएगी? अमेरिका के हमले पर खामनेई कैसे बाजी पलटेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो हमारी रिपोर्ट के जरिए आपने ये समझ लिया कैसे ईरान को अमेरिका घेर रहा है, टैक्टिकल सिचुएशंस क्या है, वॉर सिनेरियोस क्या है। लेकिन इस बीच ट्रंप ने ईरान में प्रदर्शनों और न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर भी धमकी जारी की है, लेकिन अभी हमला नहीं हुआ है। अरब देश युद्ध से डर रहे हैं और ऐसे में अमेरिकी मीडिया का दावा है कि 7 देशों की एक लिस्ट तैयार की गई जिसमें अमेरिका भी शामिल है, मिलकर ईरान पर हमला करेंगे। ये लिस्ट सीक्रेट है, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इसके बारे में जानकारी लीक हुई है, साझा की गई है। आइए समझते हैं कि ये लिस्ट कौन कौन सी है, कौन कौन से मुल्क इसमें हैं, 7 देश किस तरह से ईरान पर हमला करने वाले हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग, आपको समझने की जरूरत है। जी हां, पहला जो मुल्क है वो अमेरिका है। 7 देशों की लिस्ट में जो पहला नाम है वो अमेरिका का है। इसके बाद जो अगला मुल्क है उसका नाम है इजराइल। नेतन्याहू साहब आपको दिख रहे हो, खामनेई परेशान है। तीसरा जो मुल्क है वो ब्रिटेन है, जो अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर हमला बोल सकता है। इसके अलावा अगला जो मुल्क है, चौथा मुल्क, वो फ्रांस है। इनमेल मैक्रो वहां के राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो भी अमेरिका का साथ देते दिखाई दे रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ एमिरेट्स यानी यूएई, जो अभी कह रहा है कि ईरान पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन साथ अमेरिका का दे सकता है। जॉर्डन एक बहुत अहम देश है अरब कंट्री का, जहां पर अमेरिका के बहुत सारे फौजी अड्डे हैं। जॉर्डन भी अमेरिका की मदद करता दिख रहा है। सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब की मजबूरी है कि उसे अमेरिका का साथ देना है, क्योंकि जो हूती विद्रोही हैं वो सऊदी अरब पर जब हमला बोलते हैं तो वो अमेरिका के आश्रय रहता है। तो ये 7 मुल्कों की लिस्ट आपको दिखा रहा है। हालांकि इसमें जो 4 मुल्क हैं वो खाड़ी देश के, यूएई, जॉर्डन और ये जो तमाम मुल्क हैं सऊदी, ये नहीं चाहते हैं कि ईरान पर हमला हो। लेकिन ये जो लिस्ट अभी लीक हुई है, इस लिस्ट का कितना इंपैक्ट पड़ता है, कितना सच है या सिर्फ एक गुबार है, एक धुआं है, ये होगा तो समझ में आएगा। इस बीच ईरान पर हमले की जो लिस्ट अभी आपने देखी, ये बहुत सीक्रेट लिस्ट है, लेकिन इसमें ईरान के अहम ठिकानों को टारगेट किया गया है। जी हां, लगातार अमेरिका यह भी कह रहा है कि प्रदर्शनकारियों को सपोर्ट देने और रेजिम को चेंज करने के लिए सब कुछ है। कुछ अरब देश जैसे सऊदी अरब, कतर, ओमान और इजिप्ट ने अमेरिका से हमला न करने की दरख्वास्त यानी गुजारिश की है, रिक्वेस्ट की है, क्योंकि इससे रीजनल युद्ध छिड़ जाएगा, उस खित्ते में, उस इलाके में जंग शुरू हो जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि अगर 7 मुल्क मिलकर ईरान पर हमला करते हैं तो कहां कहां हमला हो सकता है। रिपोर्ट्स के आधार पर लिस्ट में ये मेन टारगेट कौन कौन से वो भी आपके लिए समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ईरान के बहुत सारे सीक्रेट लोकेशंस हैं। वो लोकेशन वो है जहां पर ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहा है। पराचीन इज ऑल्सो वन ऑफ देम, जहां पर उनका सबसे हैवी न्यूक्लियर प्लान चल रहा है। तेहरान के वेस्टर्न पार्ट में भी तमाम जो इलाके हैं वहां पर भी न्यूक्लियर असेंबलीज होने की बात है, वहां पर भी न्यूक्लियर प्रोग्राम चलने की बात है। वहां पर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को लेकर बहुत अहम रिसर्च ईरान कर रहा है, अमेरिका को यह लगता है। साथ ही साथ बहुत सारे इलाके ऐसे हैं वेस्टर्न ईस्टर्न पार्ट के, जहां पर यूरेनियम इनरिचमेंट प्रोग्राम्स ईरान चला रहा है। वहां पर लॉन्ग रेंज की जो रॉकेट्स हैं उसकी डेवलपमेंट, उसकी प्रोडक्शन हो रही है। और ये भी डर अमेरिका को है कि इन रॉकेट्स में वॉरफेयर को कैरी किया जा सकता है, ले जाया जा सकता है, एटॉमिक वॉरफेयर को। और यही अमेरिका के लिए सबसे बड़ा चिंता का सबब है, सबसे बड़े डर का सबब है। और इसी को अवॉइड करने के लिए अमेरिका इतना प्रेशर बिल्डअप कर रहा है, वॉर पैरामीटर बना रहा है, पूरी लिस्ट तैयार की गई है, सभी देशों को एक साथ आने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि खाड़ी देश बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि ईरान पर हमला हो, क्योंकि ईरान पर हमला होगा तो क्रूड कंट्रीज के साथ दिक्कत यह है कि ऑयल एक्सपोर्ट पर असर पड़ेगा, पैसे पर असर पड़ेगा, मुद्रा पर असर पड़ेगा, कारोबार पर असर पड़ेगा। और इसीलिए इस जंग के खिलाफ सब जाना चाहते हैं। इस बीच वॉर ब्रेकिंग का रुख करते हैं, जंग के मैदान से सीधी बड़ी खबर आपको पहुंचा रहे हैं। खाड़ी देशों का अमेरिका पर दबाव अब लगातार बढ़ता जा रहा है। सऊदी अरब, तुर्की और कतर जैसे देश शांति की अपील पे वो नहीं चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर हमला ईरान के ऊपर हो, और इसीलिए वो लगातार इस बाबत बातचीत कर रहे हैं। सऊदी, तुर्की, जॉर्डन, लेबनान जैसी कंट्रीज नहीं चाहती हैं। और ईरान ने भी धमकी दी है उन खाड़ी देशों को। वो कह रहा है कि अगर आपकी जमीन, आसमान और समंदर का इस्तेमाल हमारे ऊपर हमले के लिए होता है तो हम आपको अपना दुश्मन समझेंगे। यानी अगर लड़ाई हुई
तो खाड़ी देशों को भी ईरान हमले से नहीं चूकेगा। और ये लेबनान, कतर, जॉर्डन जैसे जो मुल्क हैं, जो कभी ईरान के बहुत करीबी मुल्क कहे जाते थे, पड़ोसी कहे जाते थे, दोस्त कहे जाते थे, खतरा इनको भी कम नहीं है। और अमेरिका लगातार इन पर बिल्डअप प्रेशर बिल्डअप लगातार कर रहा है कि भाई मुझे आपकी जमीन, समंदर और आपका एयर स्पेस चाहिए, क्योंकि ईरान पर हमला करना है। लेकिन जो वॉरशिप पहुंचा हुआ फारस की खाड़ी में, वहां पर अमेरिका उसके जरिए भी हमला कर सकता है, क्योंकि उसको जमीन की जरूरत नहीं है। ईरान पर कहां कहां हमला होगा, जैसा कि मैंने आपको कहा था, पहली जो बहुत अहम साइट है वो न्यूक्लियर साइट्स है, जहां पर इन्रिचमेंट प्रोग्राम चल रहे हैं। उनमें सबसे अहम जो नाम होता है, 3 सबसे अहम नाम है जहां पर न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान चला रहा है, जो अमेरिका को शक है, वो इस्फहान है, फोर्डो है, और जो कराची का इलाका है वहां पर बहुत अहम हमले हो सकते हैं। ये देखिए, ये 3 लोकेशंस मैं आपको बता रहा हूं, ये 3 लोकेशन जो बहुत क्रूशियल हैं। ये यहां पर देखिए, फोर्डो, जहां पर उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम की खबर अमेरिका को है। नटांज इज वन ऑफ द प्लेसेस जहां पर न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहे हैं। इस्फहान भी एक इलाका है जो तेहरान के बहुत करीब है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ जो ईरान है वहां पर। कराची का नाम इसमें मैं आपको शामिल करना चाहूंगा। कराची भी एक ऐसा इलाका है जहां पर न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है, जहां पर 4 दिन पहले भी धमाका हुआ था। तो ये बहुत क्रूशियल साइट्स है और अमेरिका का टारगेट यही है। अब स्ट्रैटेजिक जो फैसिलिटीज हैं वहां पर भी हमला होगा, यानी आरजेसी के जो कमांड सेंटर्स हैं, सिक्योरिटी जो फोर्सेस हैं, वहां पर भी हमला होगा। बैलिस्टिक मिसाइल जो फैक्ट्रीज हैं वहां पर हमला करने की भी प्लानिंग अमेरिका कर रहा है। एयर डिफेंस सिस्टम और मिलिट्री बेस बहुत क्रूशियल जगह है, यहां पर हमला हुआ तो ईरान की कमर टूट जाएगी, ईरान कमजोर हो जाएगा। ये तमाम इलाके जहां पर अमेरिका टारगेट कर रहा है। ईरान के प्रॉक्सी जो ग्रुप्स हैं उन पर भी हमला होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही ईरान को मदद करते हैं अमेरिका के खिलाफ। ये तमाम आतंकवादी संगठन है, यमन का हूती, लेबनान का हिजबुल्ला, इराक की समर्थित जो मिलिशिया, जो प्राइवेट मिलिट्री है इराक की, ये तमाम जो रेबल्स हैं ये अमेरिका के खिलाफ है, ईरान को सपोर्ट करते हैं, चाहे वो हमास हो, हिजबुल्ला हो, हूतीज हो, ये सब अमेरिका के खिलाफ है। और इसीलिए अमेरिका कह रहा है कि ईरान उन रेबल्स को भी सपोर्ट करना बंद करे, उन रेबल्स को भी राशन पैसा और हथियार देना बंद करे, क्योंकि ये सब अमेरिका के खिलाफ है और ये चाहते हैं कि अमेरिका में कोई बड़ा हमला हो, अमेरिका में कोई आतंकवादी हमला हो जिसे अंजाम दिया जाए। तो हिजबुल्ला, हूती, हमास, लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद, ये 5 ऐसे आतंकवादी संगठन हैं जो अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं करते और अमेरिका इनको टारगेट करता है। मौका मिलते अमेरिका इन पर हमला भी करता है। सीरिया और ईरान में क्या हुआ था, इराक में क्या हुआ था, आपने देखा था। इस्लामिक स्टेट पर बड़ा हमला कुछ दिन पहले अमेरिका ने किया। एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं इस पूरे वॉर सिनेरियो को लेकर, आपको सुनना चाहिए। ईरान के खिलाफ एक डिसाइसिव मिलिट्री प्लान तैयार किया है और इस प्लान के मुताबिक उन्होंने ईरानी शासन को कमजोर करने के लिए अपने टारगेट्स को 3 हिस्सों में लगता है उसको बांटा है। न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर हमले किए जा सकते हैं, जैसे कि फोर्डो, नातांस, इस्फहान फिर से निशाने पर हो सकते हैं। दूसरा टारगेट जो उनका पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप है उनको निशाना बनाया जा सकता है। उसमें IRGC से रिलेटेड इनके हेडक्वार्टर्स इसके अंदर शामिल हो सकते हैं। और तीसरा टारगेट जो उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उनके बैलिस्टिक मिसाइल्स के मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स हैं, या उनके लॉजिस्टिक्स, कम्युनिकेशंस के या और स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं, डिफेंस के बेसिस हैं, उन पर हमला किया जा सकता है। एक बात समझने की यहां पर आवश्यकता है कि ईरान वेनेजुएला नहीं है। ईरान एक बहुत शक्तिशाली राष्ट्र है, उसकी अपनी सेना है और वो उस सेना का प्रयोग करने से हिचकेगा नहीं। ये उसने पिछले बार जून के महीने में 12 महीने का जो युद्ध हुआ था उसमें जता दिया था। ईरान ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अमेरिका या उसके सहयोगियों ने उसके ऊपर हमला किया तो वो इजराइल इस युद्ध को पूरे मिडल ईस्ट में उसको ये युद्ध फैल जाएगा। USS अब्राहम लिंकन के ईरान के नजदीक पहुंचने के बाद अब लगभग अमेरिका और ईरान का जो सीधा सैन्य टकराव है उसको रुकने की संभावना बहुत ही कम लग रही है। और इस बार कोई जरूरी नहीं है कि ईरान पहले जैसी प्रतिक्रिया दे, जैसे कि पिछली बार जो एयर स्ट्राइक हुआ था उसमें ईरान ने काफी नपी तुली प्रतिक्रिया दी थी, पर इस बार मुश्किल लगता है कि ईरान ऐसा करे। इस बार ईरान दरअसल घरेलू और बाहरी मोर्चे दोनों की तरफ से बहुत ही चैलेंजेस फेस कर रहा है और ईरान के आयतुल्लाह ख़ामेनी साहब के पास और जो वहाँ के लीडरान हैं उनके लिए वाकई ये बहुत ही टफ सिचुएशन है कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। 2 तरीके हो सकते हैं, या तो अमेरिका सीमित हमला करके यहाँ से निकल जाए, ईरान भी ऐसा ही चाहता है, या फिर अमेरिका भी ये एसेस कर रहा है कि अगर ईरान पे हमला करता है, ताबड़तोड़ हमला करता है, पूरी तरीके से
सत्ता हटाने के लिए, सत्तासीन लोगों को हटाने और खासकर अयतुल्ला खामनेई साहब को हटाने के लिए अगर वह पूरे दम के साथ वहां ईरान पे अटैक करता है तो इसके नतीजे क्या होंगे, अभी अमेरिका यह एसेस कर रहा है। तो अपने एक्सपर्ट्स को सुन लिया। ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच सालों से दुश्मनी का खेल चल रहा है। 2015 में ओबामा के समय न्यूक्लियर डील हुई थी, लेकिन ट्रंप ने 2018 में इसे फिर से तोड़ दिया। ईरान ने फिर परमाणु प्रोग्राम बढ़ा दिया था। जून 2025 में इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया था। फिर अमेरिका ने भी 3 साइट्स पर बम गिराए। ट्रंप ने कहा था कि यह हमले ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह से तबाह कर देंगे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के मुताबिक यह सिर्फ कुछ महीनों के लिए रुका। अब जनवरी 2026 में ट्रंप फिर धमकी दे रहे हैं। ईरान को तबाह करने की धमकी का मतलब है कि अमेरिका कुछ न कुछ बड़ा जरूर प्लान कर रहा है। जब बराक ओबामा राष्ट्रपति थे तो बहुत सारे सैंक्शंस हटाए गए थे, ईरान को थोड़ी राहत मिली थी, लेकिन ट्रंप जैसे सत्ता में आए उन्होंने तमाम सैंक्शंस को दोबारा लगा दिया, सख्ती और बढ़ा दी। इस बीच वॉर ब्रेकिंग का रुख करते हैं। जी हां, यूएस ईरान के साथ बातचीत के लिए तैयार। अमेरिका ने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत की टेबल पर वो आने को तैयार हो गया है। न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करने की शर्त अमेरिका ने रखी कि भाई न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करिए तभी आपके साथ बातचीत होगी, अन्यथा आपके साथ बातचीत नहीं होगी। पहली अहम शर्त अमेरिका ने यही रखी है। लॉन्ग रेंज मिसाइल प्रोडक्शन को भी बंद करने की बात अमेरिका ने कही है। उन्होंने कहा है कि अपना यूरेनियम प्रोडक्शन बंद करिए, एनरिचमेंट बंद करिए, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को बंद करिए, टेबल पर आइए, न्यूक्लियर डील पर बातचीत कीजिए। अगर आप इस पर सहमत हैं तो हम आपके साथ वॉर सिचुएशन में नहीं जाएंगे, लेकिन अगर आप सहमत नहीं तो वॉर हो सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जो सीधे वॉर जोन से आ रही है। और बड़ी बात यह भी है कि अमेरिका के ईरान पर भड़कने की वजह क्या है वो भी आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन बीते काफी समय से चल रहे हैं, जहां कम से कम 116 लोग मारे गए। ट्रंप चाहते हैं कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करे, ईरान बैलिस्टिक मिसाइल की जो प्रोडक्शन है उसको भी सीमित करे, लिमिटेड करे, हमास, हिजबुल्लाह, हूती जैसे ग्रुप्स को सपोर्ट करना बंद करे। वॉरशिप अब्राहम लिंकन मिडल ईस्ट में भेजा जा चुका है, एक और वॉरशिप वहां पहुंच रहा है। ईरान नहीं माना तो स्पीड और वायलेंस से हमला होगा, ये बात ट्रंप कह रहे हैं, क्योंकि तैयारी मुकम्मल हो चुकी है, वॉर पैरामीटर बन चुके हैं। ईरान अगर मानता है तो ठीक है, नहीं मानता तो भाई हमला होगा। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन चल रहे हैं, इसका बहाना अमेरिका बहुत वक्त से बना रहा है। हालांकि जो असल मसला है वो न्यूक्लियर का है, जहां कम से कम 116 लोग मारे गए। रीसेंट डेथ हम आपको बता रहे हैं, हालांकि हजारों लोग मारे जा चुके हैं। ट्रंप चाहते हैं कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करे और यही सबसे बड़ा मसला, यही नेक बोन है। ईरान बैलिस्टिक मिसाइल भी सीमित करे, क्योंकि अमेरिका को डर है कि लॉन्ग रेंज मिसाइल से अमेरिका इजराइल पर दोनों पर हमला हो सकता है। हमास, हिजबुल्लाह, हूती जैसे जो रेबल्स ग्रुप है उनकी फंडिंग बंद होनी चाहिए, उनसे बातचीत बंद होनी चाहिए। ये तमाम शर्तें अमेरिका ने रखी हैं और अगर ईरान इन शर्तों को मान जाता तो बहुत मुमकिन है उनको राहत मिले, लेकिन उम्मीद कम लग रही है, क्योंकि ईरान भी अड़ा हुआ है। उसने कहा कि अपनी शर्तों पर हम बात करेंगे, अमेरिका के दबाव में आकर अपनी शर्तों पर या अपने सम्मान के खिलाफ हम कोई बात नहीं करने वाले। लेकिन अमेरिका ने जिस तरह का पेरिफेरल और टेरिटरी बना ली है ईरान के चारों तरफ, बहुत मुश्किल है। अगर ईरान ने अमेरिका की बात नहीं मानी, बातचीत की टेबल पर रजामंदी नहीं बनती है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस बीच बड़ी खबर का रुख करते, वॉर ब्रेकिंग आ रही है। जी हां, ईरान ने अमेरिका को हमले की धमकी दी है। जी हां, देखिए ईरान भी पीछे नहीं हट रहा। ईरान ने अमेरिका वॉरशिप डुबाने की चेतावनी, उसने कहा है कि आपकी जो वॉरशिप पहुंची हुई है उसको हम डुबा देंगे अपने रॉकेट के जरिए। ईरान की रॉकेट असेंबली भी तैयार है। यह बात ईरान कह रहा है कि वॉरशिप जो आपने भेजी है फारसी खाड़ी में उसको अपने रॉकेट के जरिए मारकर गिरा देंगे, डुबा देंगे। और यह भी ईरान कह रहा है कि अमेरिकी जो फौजी अड्डे हैं यानी जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, इराक में वहां पर निशाना लगाएंगे। और वहां पर निशाने का मतलब है कि पड़ोसी मुल्कों के साथ भी ईरान फिर जंग में शामिल हो जाएगा, मुफ्तला हो जाएगा। इस बीच अगर ईरान पर हमला हुआ तो कैसे पलटवार होगा यह भी आपके लिए समझना जरूरी है। अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले की धमकी दे रहा है ईरान। वो कह रहा है कि हम मिसाइल और ड्रोन के जरिए अमेरिकी ठिकानों पर हमला करेंगे। अमेरिका के साथ ही इजराइल पर सीधा हमला होगा, क्योंकि ईरान से इजराइल का एरियल डिस्टेंस बहुत कम है। सबसे पहले टारगेट वही होगा। प्रॉक्सी ग्रुप के जरिए पूरे इलाके में तबाही मचेगी। स्टेट ऑफ जो होर्मुज है उसे बंद कर सकता है, यानी समंदर में वो रास्ता है जहां से तमाम शिप्स जाती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस होता है, वो अगर रास्ता बंद हो गया तो सबसे ज्यादा मिडिल ईस्ट को दिक्कत हो जाएगी, साथ ही साथ अमेरिका के लिए भी दिक्कत हो जाएगी। और इन दिक्कतों के बीच वॉर की सिचुएशन लगातार स्ट्रेसफुल होती जा रही है। वॉर की हर खबर, हर तस्वीर सबसे पहले आपको हम दिखा रहे हैं। रुकन छोटे से ब्रेक के, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, कहीं जाइएगा नहीं।